तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। और आज हम डिस्कस करेंगे अपनी हीरो एक्सट्रीम 125R 2025 के बारे में। तो आज इसका देने वाला मैं ऑनरशिप रिव्यू, क्योंकि मैं इसको चला चुका हूँ मोर देन 4000 किलोमीटर। और मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नोटिस करी हैं जो कि भाई मैं इस बाइक को लेके देखो, मतलब मेरे को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा। जिस रेंज में, जिस अमाउंट में आती है 1,18,000 रुपये ऑन रोड दिल्ली, तो मैंने इसको चलाया और मैंने इसमें बीच में कुछ चेंजेस भी करे थे। इसकी टेल टेडी मैंने जो थी वो छोटी लगवा ली थी। फिर मैंने इसका जो मतलब बहुत सारे इसमें कोशिश करी थी, बहुत सारा कुछ हटाया था, फिर मैंने दोबारा लगा दिया। क्योंकि मैंने देखा कि एक्चुअली क्या होता है कि कंपनी में ना जो इंजीनियर हायर करे होते हैं बहुत एक्सपेंसिव अच्छी सैलरी पे, वो बड़ी चीज़ों को नोटिस करते हैं। वेट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, कि भाई अगर इसका इतना वेट दिया है तो उन्होंने सोच के दिया होता है कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ऐसा करा जाए बैलेंस कि आप इस बाइक पे बैठो तो आपको वेट फील ना हो। और हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो चेंजेस करते हैं उसकी वजह से ना कहीं मैंने देखा बाइक का जो फील होता है ना, जो उसको चलाने का ड्राइविंग उसका एक्सपीरियंस होता है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। क्योंकि मैंने हटा के देखा था और हटाने के बाद काफ़ी फील करा है कि जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी जैसे देती है ना रॉ, मेरे ख्याल से वैसे ही चलाना चाहिए। और इसको जैसे कि आपने देखा होगा, मैं इसको चक्राता भी लेके गया था और बहुत इकोनॉमिकल और बजट में मैंने वो ट्रैवल करा था चक्राता का। मतलब इनने 750 अप्रॉक्सीमेट 700 किलोमीटर बाइक चली थी हमारी, जिसने मतलब 1300 रुपये के उसमें। तो कहीं ना कहीं हम ना इसमें मॉडिफिकेशन जो फालतू की कराते हैं ना, जो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब होता है। और जो कॉन्सेप्ट है ना इस बाइक का कि आप इजीली मैनूवर कर सको, इसको लीन कर सको अच्छे से, जो इसके अंदर ये जो मतलब वो सारी चीज़ें डिसबैलेंस होती है। मैं देखता हूँ लोग बाग इसमें क्रैश गार्ड के नाम पे 5-7 किलो का क्रैश गार्ड लगवा देते हैं, वो बाहर झाँक रहा होता है जैसे वो ग्रामीण सेवा चलती है ना, ऐसी सी फीलिंग आती है उसके अंदर। जो इसके अंदर वेट डिस्ट्रीब्यूशन करा हुआ है ना, जो इसमें 237 mm का जो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसको लाइटर फील कराता है हैंडल को, और बैलेंस भी ख़राब नहीं होने देता। तो जब हम इसके अंदर 7-8 किलो का आगे क्रैश गार्ड लगवा देंगे, 5-7 किलो का, यहाँ से इसका टेल टीडी रिमूव करा देंगे, कोई इसका टैग हैगर रिमूव करा देता है, तो उससे होता क्या है कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब हो जाता है बाइक का। तो जो परफॉर्मेंस है वो निकल के नहीं आती है। तो कोशिश करें कि कंपनी के इंजीनियर ने जो बाइक डिज़ाइन करी है, हमको इसको इसी में चलाएं। बाकी मैंने इस बाइक को 4000 किलोमीटर ज़्यादा चला लिया है और मुझे इसके साथ बहुत मज़ा आता है। इवन मुझे कभी कभी मेरी यज़दी रोडस्टर से भी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इसका वेट बैठने के बाद बिल्कुल फील नहीं होता है। आपको लगता है आप एक्चुअली इसमें बैठते नहीं हो, इस पे बैठते नहीं, इसमें बैठ जाते हो। मतलब जब हम इस पर बैठते हैं तो बिल्कुल हम ना इस बाइक में घुस जाते हैं। मतलब यहाँ से ऐसे बैठे और ये टैंक पे हमारे पैर लगे और ऐसा लगता है ये हमारी बॉडी का पार्ट बन चुकी है। तो उस टाइम पे ना इसका वेट या कुछ भी फील नहीं होता है। बाइक पे आप बैठते हो, फन है। मैंने इसको मतलब 60-70 पे कॉर्नरिंग करी जब मैं चकराता जा रहा था। मैं बैंड पे काफ़ी मैंने इसको, मतलब ये बाइक इतनी अच्छी मैनूवर होती है कि आपको पता नहीं चलता इसके अंदर कि आप हिल पे कुछ है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं इसको जहाँ तक चलाया है 95-100 तक बिल्कुल वाइब्रेशन फील नहीं होती, कोई शीशा भी नहीं हिलता इसका। शीशे की बात आएगी तो इसके जो साइड ग्लास है ना, मैंने रिमूव कर दिए, क्योंकि दिल्ली के ट्रैफिक में इसके साइड ग्लासों के साथ ड्राइविंग करना रास्ते की बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि वो ग्लास इतने बाहर आ जाते हैं, इससे भी बाहर जाते हैं, तो किसी न किसी के लगते रहते हैं। तो मैं इसको लेकर फ़िलहाल जब लोकल चलता हूँ तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और जब मुझे कहीं मतलब लॉन्ग राइड पे जाना होता है या कहीं बाहर निकलता हूँ तो मैं इसको शीशों को लगा लेता हूँ, साइड ग्लास को, क्योंकि लोकल में दिक्कत देती है वो। ये तो हो गए इसके बेनिफिट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे इस बाइक के अंदर वैसे कोई भी कमी नहीं लगी। बस एक छोटी सी दिक्कत फील हुई मुझे कि इसको जो पीछे जो हीरो की प्रॉब्लम है कि इसकी ड्रम ब्रेकिंग है और वो कहीं ना कहीं आवाज़ करती है चीची। वो सुबह मॉर्निंग में एक बार करती है। अभी क्या था, मैंने इसको सर्विस कराया, इसकी 2 सर्विस हो चुकी है। सर्विस की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट 600, 650, 650 ऐसी आती है। पहले मेरे ख्याल से 500 रुपये के आसपास आई थी, दूसरी 600 रुपये के आसपास आई थी। एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, बिल देखना पड़ेगा। तो सर्विस की कॉस्ट की कोई बात नहीं है, लेकिन जो सर्विस है ना, अब जैसे क्या करता है, उनको मेरे ख्याल से खाली
इसको मैं जाता हूँ पशुपति मोटर पे, तो उनको पता क्या लगता है कि बस उनको ये ऑयल फिल्टर, ऑयल चेंज करना, ये सब तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन मेरे ख्याल से उनको ना बाइक का मतलब या बाइकिंग वो करते नहीं। मतलब मेरे ख्याल से कंपनी को इंजन रखने से पहले उनको राइडिंग या बाइक के बारे में डीप नॉलेज नहीं है। क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा था, जैसे मैं ब्रेक को दबा रहा था ना, ऐसे ऐसे करने भी ची 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 की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने खुद से यकीन मानो सर्विस के बाद मैंने वो ले रखा है, चैन ल्यूब है ना जो मेरा, उसको मैंने इधर डाला, इसके सारे जॉइंट्स जितने भी मतलब जहाँ पे मूवेबल है ना उसमें डाला, तो जाके इसकी आवाज़ बंद हुई। उन्होंने मेरे को गाड़ी वॉश करके दे दी, चाबी लगा के वॉश कर देते हैं तो लॉक के अंदर पानी चला गया। फिर मैंने वो चाबी घुस भी नहीं रही थी, निकल भी नहीं रही थी। एक दिन में बहुत तंग हुआ, घर पे आया, फिर मैंने इसके अंदर वो लुब्रिकेंट डाला तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो सर्विस का एक्सपीरियंस है ना जो, वो मतलब अजीब सा है। अब आपको पता है मैं यूट्यूबर हूँ और मैं सैटरडे संडे अपनी ड्राइव प्लान करता हूँ कि मैं सैटरडे संडे कहीं ना कहीं होके आऊँ, जो कि आपको अच्छे से अच्छे व्यू, नया कुछ दिखा सकूँ। और होता क्या कि उस टाइम पे मेरे पास सैटरडे संडे टाइम होता नहीं, और मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि भाई मैं जो जॉब से थोड़ा जल्दी आ जाऊँ 4-1 बजे, और आप इस मेरी बाइक को सर्विस कर दो। तो लेकिन ये चीज़ मैं रिक्वेस्ट करता रह गया, मेरी सुनवाई नहीं करी फिर उन्होंने। इवन मैंने ट्वीट करा, इवन मैंने उनकी दिल्ली टीम को मेल करी, और मैंने मतलब जितनी कोशिश कर सकता था वहाँ को बात करी, लेकिन उन्होंने सीधा बोला आप 9 से 2 के बीच में आओगे तो आपकी सर्विस होगी, नहीं तो नहीं होगी। एक तो हीरो मोटोकॉर्प में कोई सुनवाई नहीं है कि आप सोचो कि तो मैं सर्विस के लिए जैसे गया, ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो इंजीनियर कैपेबल नहीं है, वो जो उनके जितनी नॉलेज है वो कर रहे काम, वहाँ उनको सर्विस से रिलेटेड कोई ऐसे इशू आया ही नहीं। मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि उनके स्किल पे मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ कि जर्नल की जैसे अगर आप, मैंने हीरो मोटोकॉर्प को मेल करा, ट्वीट करा, कंप्लेंट करा, पर मेरे ख्याल से ये तो हो सकता है कि जो इसके ASM BSM होते हैं सर्विस के, उनकी वो हीरो मोटोकॉर्प के सर्विस सेंटर के संग कुछ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी, जो उनके कुछ आपस में चलता हो, क्योंकि वो ASM BSM ने कोई एक्शन लिया नहीं, बस एक मैसेज आ गया। मतलब पशुपति मोटर इनके लिए भगवान है। पर मैं भी ज़्यादा दिक्कत वो है नहीं, थोड़ा सा वारंटी का इशू है, जब तक ही कराते हैं हम लोग इस करा लेंगे इसको, नहीं तो बाहर बहुत है हीरो के काम करने के लिए ना। सर्विस का मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा, बाकी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर लोग भी अच्छे हो जाएँ तो और मज़ा आएगा। जो सर्विस की टीम है ना इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कोई सुनवाई करती नहीं है एक्चुअली कस्टमर की ना। सर्विस सेंटर ऐसा सेकंड बेसमेंट के अंदर सर्विस सेंटर है, और मतलब वहाँ से निकालना अगर आप हम लोग ट्राई करें तो पता नहीं क्लच प्लेटें ना फूक दें इसकी। अब वो लोग पता नहीं कैसे करते हैं, पर मेरे को लगता है ऐसी बस आँख मीच के सर्विस सेंटर बना देते हैं तो। और ये जब अगर हीरो को पता है कि इसकी पिछली ब्रेक शू के अंदर आवाज़ें आती हैं, जो भी है इनका, अगर वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देना चाहिए हर सर्विस पे। मैं गया, मैंने कहा यार ये इसका ब्रेकिंग मॉर्निंग में आवाज़ करती है, तो उन्होंने मुझसे बोला जी 250 रुपीज़ लगेंगे। बात 250 की नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 250 रुपीज़ देने में, लेकिन ये कि अगर हीरो को पता है कि ये हीरो की कमी है, कि उसके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, तो वो एटलीस्ट इनको खुद ही कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से उसकी क्या ही कॉस्ट आती होगी, थोड़ा सा खोल के अगर वो ग्रीसिंग या ऑयलिंग जो भी करते हैं वटेवर, तो उससे कंपनी को शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सर्विस सेंटर की शायद मोनोपोली चले, या पीछे से इनको गाइडलाइन नहीं है, या इनके ASM BSM काम चोर है, काम नहीं करना चाहते हैं, या सर्विस सेंटर के संग कोई मिली भगत है उनकी, वो उस चीज़ में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन टोटल मिला के ना सर्विस का जो सेटअप है वो ठीक नहीं है, और पशुपति मोटर तो इनके लिए भगवान है, ये उसकी कोई शायद कंप्लेंट सुनती नहीं हीरो मोटर को। पर फिर भी मैं बोलूँगा कि प्रोडक्ट में बहुत दम है, आपको प्रोडक्ट ज़रूर लेना चाहिए। मैं इस प्रोडक्ट को लेकर बहुत हैप्पी हूँ, और सर्विस से मैं इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन बाइकों की सर्विस कहीं भी करा लो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या है ना, ऐसा कुछ ख़राब होता ना वारंटी कुछ, जब तक वारंटी का है देखेंगे, कंपनी से कराएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कहीं बाहर से कराएंगे। बाकी अगर आप इसको जेन्युइनली जैसा प्रोडक्ट है ऐसा रख के आप चलाते हो, तो आप इस प्रोडक्ट से कभी निराश नहीं होंगे। मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड है। जिस प्राइस, जिस सेगमेंट में एक बाइक आती है, टोटली वैल्यू फॉर मनी है, और मुझे बाइक पर्सनली बहुत पसंद है। मैं इसके संग बहुत फन करता हूँ। मैं मतलब ये पता नहीं चलती कब 70-80 पे चले जाती है। जिस हिसाब से 125 सीसी का इंजन ऐसे लगता ही नहीं, मतलब क्या ही बताऊँ आपको, बहुत अच्छा फील देती है बाइक। तो मोस्ट रिकमेंडेड है। मैं खुद बोल रहा हूँ इसको, मैं 4000 चला चुका हूँ। तेल के नाम पे कोई खर्चा नहीं है इसका, मेंटेनेंस के नाम पे, सर्विस के नाम पे कोई खर्चा नहीं है। इसकी जो चेन है
जैसे मैं स्प्लेंडर यूज़ करता था, स्प्लेंडर में क्या है, हर कुछ दिन बाद चैन मतलब उसकी चैन को ठीक कराओ, खटपट की आवाज़ आ रही है, चैन टाइट कराओ, ये वो। लेकिन मानो मैंने मैंने सोचा इसकी चैन टाइट कराऊं, लेकिन इसके अंदर चैन का कोई इशू नहीं। तो इसकी चैन बहुत साइलेंट है, आवाज़ ही नहीं करती है। 3,000 रुपये बाइक जब सर्विस पे जाती है तो सर्विस वाले जो करते होंगे इसको बाहर से चेन एडजस्टमेंट वगैरह वो इस चीज़ से हीरो ने आपको फ्री कर दिया। मतलब इसकी जो चेन है वो मेंटेनेंस फ्री है आज के डेट में। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी हीरो की। तो काम तो करा खैर हीरो ने, और जो इसका इंजन, उसका डिज़ाइन, जो एरोडायनेमिक ये जो बनाई है, जो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको लेके अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं, थैंक्स टू हीरो। और प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और मोस्ट रिकमेंडेड है। थैंक यू।